नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। हर बिजनेस डेटा तो इकट्ठा करता ही है, लेकिन उस डेटा को असल में डिसीजंस में बदलना वो एक अलग ही चैलेंज है। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, डेटा से डिसीजन तक। चलिए देखते हैं कि कैसे इन अनगिनत नंबर्स को हम एकदम क्लियर और असरदार एक्शंस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले इस जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। डेटा तो हर जगह है, लेकिन ज्यादातर उससे कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं आता? असल में ज्यादातर रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स का एक ढेर होती हैं, पर वो ये नहीं बताती कि भाई आगे करना क्या है। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा, टीम्स बैठती हैं, परफॉर्मेंस डेटा रिव्यू करती हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन सबसे जरूरी कदम यानी एक्शन वो कहीं खो जाता है। डेटा देखने और इस पे एक्शन लेने के बीच ना एक बहुत बड़ा गैप है। आज हम इसी गैप को भरने की कोशिश करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम ड्राउनिंग इन डेटा की प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि एक्शनेबल इनसाइट क्या होता है, एक डेटा टू एक्शन फ्रेमवर्क को एक्सप्लोर करेंगे, डेटा स्टोरी टेलिंग की कला सीखेंगे और आखिर में डेटा से डिसीजन लेने के पूरे प्रोसेस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ड्राउनिंग इन डेटा। ये आज का एक अजीब विरोधाभास है। मतलब हमारे पास डेटा का समंदर है, लेकिन हम ज्ञान की कुछ बूंदों के लिए तरस रहे हैं। असल प्रॉब्लम डेटा की कमी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में कंपनियां पहले से कहीं ज्यादा डेटा इकट्ठा कर रही हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो उस डेटा के पहाड़ में से काम की चीज, मतलब एक वैल्यूएबल इंसाइट निकालना है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वो है एक्शनेबल इंसाइट। इसे आप डेटा और उसके असर के बीच का एक पुल समझिए, जो इस डेटा पैराडॉक्स को सॉल्व करता है। तो आखिर ये एक्शनेबल इंसाइट है क्या? देखिए, ये डेटा से निकली एक ऐसी खोज है जो स्पेसिफिक हो, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट हो और जो साफ साफ बताए कि बिजनेस गोल तक पहुंचने के लिए करना क्या है। ये सिर्फ रॉ डेटा या कोई मामूली ऑब्जर्वेशन नहीं है। इसका सीधा मतलब है एक्शन के लिए एक क्लियर डायरेक्शन। ये कोट इस कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझाता है। एक्शनेबल इंसाइट्स डेटा के समंदर और उन स्ट्रैटेजीज के बीच का पुल हैं जिन्हें आपको असल में लागू करना है। तो एक सच्चे एक्शनेबल इंसाइट में ना 6 गुण होते हैं। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। पहला है अलाइनमेंट, क्या ये बिजनेस के लक्ष्यों से जुड़ा है? फिर कॉन्टेक्स्ट, क्या इसके पीछे सही डेटा है? रेलेवेंस, क्या ये सही इंसान तक सही वक्त पर पहुंच रहा है? स्पेसिफिसिटी, क्या ये किसी ट्रेंड के पीछे का क्यों बता पा रहा है? नोवेल्टी, क्या इससे कुछ नया और जरूरी पता चल रहा है? और आखिर में क्लैरिटी, क्या इसे आसानी से समझा जा सकता है? चलिए एक उदाहरण से इस फर्क को समझते हैं। सिर्फ ये कहना कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन गिर रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है, पर इससे आगे क्या करें ये क्लियर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक एक्शनेबल इंसाइट कहता है, लॉगिन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के स्लो रिस्पॉन्स टाइम की वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन गिर रहा है। देखा आपने फर्क? ये इंसाइट साफ बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि रॉ डेटा को सिस्टमैटिकली एक्शनेबल इंसाइट्स में कैसे बदला जाए। इसके लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, आइए उसे देखते हैं। यह है वो 5 स्टेप का फ्रेमवर्क। सफ़र शुरू होता है डेटा कलेक्शन से, जहां अलग अलग सोर्सेस से डेटा जमा होता है। फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग, जहां डेटा को ऑर्गेनाइज और क्लीन किया जाता है। इसके बाद डेटा एनालिसिस में ट्रेंड्स और पैटर्न्स ढूंढे जाते हैं। चौथा स्टेप है इंटरप्रिटेशन, जहां इन फाइंडिंग्स को बिजनेस के मतलब में बदला जाता है। और आखिर में एक्शन, जहां इन इंसाइट्स का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजी बनाई जाती। और इस पूरे प्रोसेस का दिल है एनालिसिस फेज। यहीं पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके रॉ नंबर्स को मतलब भरे पैटर्न्स में बदला जाता है। यहीं पर डेटा के अंदर छिपी कहानियां सामने आती हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ इंसाइट निकालना ही काफी नहीं है, राइट? उसे डिसीजन मेकर्स को समझाना भी तो जरूरी है। इसीलिए अब हम बात करेंगे डेटा स्टोरी टेलिंग की, यानी इनसाइट्स को साफ, असरदार और यादगार बनाने की कला। ये लाइन सब कुछ कह देती है। अगर ऑडियंस आपके डेटा को समझेगी ही नहीं या उस पर भरोसा नहीं करेगी, तो वो कभी एक्शन नहीं लेगी। तो कम्युनिकेशन में भरोसा और क्लैरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। डेटा को आसान बनाने का एक बेहतरीन तरीका है विजुअलाइजेशन, जैसे कि बार चार्ट्स, जो अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए बेस्ट होते हैं।
यहाँ देखिए, हम कस्टमर सपोर्ट क्वेरीज को ऑनबोर्डिंग के अलग-अलग स्टेजेस पर कंपेयर कर रहे हैं, जिससे तुलना करना कितना आसान हो गया है। उसी तरह पाई या डोनट चार्ट्स किसी पूरी चीज के हिस्सों को दिखाने के लिए बहुत असरदार हैं, जैसे कस्टमर डेमोग्राफिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन या बजट का ब्रेकडाउन। ये दिखाते हैं कि टोटल का कितना हिस्सा कौन सी कैटेगरी है। एक अच्छी डेटा स्टोरी ना बिल्कुल एक फिल्म की तरह होती है, जिसके 3 हिस्से होते हैं। पहला है द हुक, जहां आप प्रॉब्लम बताकर ऑडियंस का ध्यान खींचते हैं। दूसरा है द जर्नी, जहां आप अपना एनालिसिस दिखाते हैं। और तीसरा है द रेजोल्यूशन, जहां आप फायदों पर जोर देकर बताते हैं कि इससे क्या बेहतर होगा। एक साफ कहानी हमेशा एक्शन को इंस्पायर करती है। चलिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम इस बात पर फोकस करेंगे कि इनसाइट से आखिरकार बिजनेस आउटकम कैसे लाएं और एक लगातार इंप्रूवमेंट का साइकिल कैसे बनाएं। इनसाइट को स्ट्रैटेजी में बदलने के लिए ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इनसाइट्स को बिजनेस गोल से अलाइन करना, एक्शंस को उनके इम्पैक्ट और अर्जेंसी के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना, नए डेटा के आधार पर तेजी से बदलाव के लिए एक एजाइल कल्चर बनाना और सभी डिपार्टमेंट्स में क्लियर कम्युनिकेशन रखना। ये पॉइंट्स किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज हमने डेटा से एक्शन तक का सफर देखा। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने और उनके जवाब ढूंढने की कहानी है। और इसी सोच के साथ हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। वो एक सवाल कौन सा है जिसका जवाब अगर आपका डेटा दे दे तो वो आपके बिजनेस के लिए सब कुछ बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।